इस वीडियो को देखने से पहले कृपया हेडफोन यूज करें ताकि मेरी हर एक बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंचे। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो उसके पैदा होने से लेकर मरते दम तक साथ रहता है, और वह इंसान होता है वह खुद अपने खालीपन को पावरफुल अकेले में या एकांत में कैसे बदलें। यह बात मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो इंसान को तब हासिल होती है जब वह अकेले में समय बिताता है। सबसे पहली खासियत है अकेले रहने वाले लोगों की यूनिक पर्सनालिटी। अकेले रहने वाले लोग यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, यही खासियत है उनमें। देखो, आपने कितनी बार सुना होगा कि सब लोगों में कुछ ना कुछ जरूर खासियत होती है, लेकिन उस खासियत का पता तब चलता है जब कोई व्यक्ति अपने साथ में टाइम बिताता है। जो व्यक्ति ज्यादा दुनियादारी से मतलब रखता है तो उसका जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो उसको रियलाइज नहीं होता है। वो दूसरे लोगों से इतना इफेक्ट हो जाता है कि जो उसकी रियलाइज है, उसकी जो यूनिकनेस है वो गुम हो जाती है। जो अकेला रहना पसंद करता है उसकी अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक डिफरेंट इमेज होती है, क्योंकि उसके खुद के अपने रूल्स हैं। वो बिना किसी से प्रभावित हुए ही अपनी जिंदगी अलग ढंग से जीता है। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटी पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप लोगों के बीच में रहते हो तो वहाँ क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है, एक दूसरे की चुगली भी होती है। दूसरों में अगर एक भी आपको खूबी दिख जाती है तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आती है कि यार मेरे अंदर तो ये है ही नहीं। जब आप अकेले रहते हो तो आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हैं, आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है और ना ही आप किसी को जज कर रहे होते हैं। उसमें ऐसी कमी है या मुझ में ऐसी कमी है, एट द सम टाइम खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपके अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आप खुद के बारे में जान सकते हो, आप खुद को खंगाल सकते हैं कि मेरे में क्या अलग है, दूसरों से ऐसी क्या चीज है जो मुझे औरों से बेहतर बनाती है, औरों से अलग बनाती है। तो जब आप खुद को पहचानने लगे तो आपको खुद के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने से किसी के मुंह नहीं लगते, और किसी के मुंह नहीं लगेंगे तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहते हैं तो आपकी इज्जत वहाँ कम होने लगती है, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और चौथी क्वालिटी है अकेले रहने वाले लोगों की क्रिएटिव माइंड। अकेले रहने वाले लोग ज्यादातर क्रिएटिव होते हैं। इस चीज पर इंटरनेट पर आपको रिसर्च मिल जाएंगे। अकेले रहने वाले लोगों के दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है, डिस्टरबेंस कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली क्वालिटी है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते, क्योंकि उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी जरूरत के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो अपनी जरूरत पूरी करना अच्छी तरह जानते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं। उनसे अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प ले ली तो जीवन भर हमेशा गिनाते रहेंगे। लेकिन जो अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते। अकेले रहने वाले लोगों की छठी क्वालिटी है मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांगनेस। अकेले रहने वाले लोग ज्यादातर स्ट्रांग होते हैं, अंदर से ये सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आज उन पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको अकेले ही उस मुसीबत से बाहर निकलना है। ऐसा बार बार करने से उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप अकेले नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की 7वीं क्वालिटी हाई सक्सेस रेट। अकेले रहने वाले लोगों की सक्सेस रेट ज्यादा होती है। अकेले रहने और सोचने वाले लोगों की सफलता का चांस ज्यादा होती है, क्योंकि उनके खुद के अपने फंडामेंटल, अपने खुद के रूल्स होते हैं। अकेले रहने की वजह से उनको खुद को देने के लिए टाइम होता है, जिसमें वो अपने को प्लान कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, और खुद को समझकर कोई व्यक्ति
प्लानिंग करता है। जब उसको पता चलता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी रिस्क लेवल क्या है, मेरी ज़रूरतें क्या है, बिना वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हुए ही अपने गोल्स के पीछे भागता है, तो उसके सक्सेसफुल होने की चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। एकदम ये राइट नेचुरल बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अकेले कैसे रहें, अकेले रहना क्या होता है। दोस्तों, अकेले रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर पे मम्मी पापा से भी और अपने फैमिली से अलग हो। अकेले रहने का मतलब ये है कि निगेटिव लोग हैं आपकी तरह, जो फालतू का टाइम पास करने के लिए लोगों का सर्किल बना रखा है। जो आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों से उलझते रहते हो, उन सब से अलग होकर अपने आप को, अपने टाइम को और अपने फैमिली के लिए स्पेंड करना, अपने सपनों के लिए स्पेंड करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफल होने के लिए अकेला होना ही जरूरी है। ऐसे तो कोई क्रिकेटर भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें टीम वर्क चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन अकेले हो, सिचुएशन अकेले का मतलब कि या तो आप किसी रीजन की वजह से अकेले हो, या फिर हमेशा अपने के लिए थोड़ा टाइम निकालते हो। इस बात को समझो। जैसा कि मान लो सुबह 1 घंटा पहले उठ गए, उस समय में सिर्फ खुद के बारे में सोचो। उस टाइम आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ ने खुद के बारे में सोचना है और खुद के अंदर झांकना है। जब झांकोगे तो इसको बोलेंगे अकेला रहना, अलग रहना। इसको मैं बोलूँगा कि एकांत में रहना। तो अकेले रहने का मतलब है कि खुद से जुड़कर रहना। हर टाइम अकेले में रहना जरूरी नहीं है, बट दिन में कम से कम 1 आध बार अपने खुद की लाइफ को अनलाइफ करो। खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो कि आप करना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो। खुद में बार बार झांकते रहो। कहीं बाहरी दुनिया के चक्कर में आपका अपना खुद का एग्जिस्टेंस तो गायब नहीं ना हो रहा है। अपनी जो खुद की वैल्यू है, खुद की जो इज्जत है, कहीं वो दूसरों की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आप अपना ख्याल तो नहीं भूल गए। अगर आप भूल गए हैं तो आप टाइम निकालो। दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो खुद के बारे में सोचना शुरू करो। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को उस व्यक्ति के जरूर शेयर करना जो डिप्रेशन में है, जो अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसे एक्चुअल में नहीं पता कि और लोगों से कितना अलग है, कितना बेहतर है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न को सॉल्व करने का किसी वीडियो के माध्यम से। हाँ, यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।